जी एग्रेरियन पॉलिसी क्या थी। अब एग्रेरियन पॉलिसी में जितने भी जमींदार थे ना, जैसे खेत सब उगा के बैठे थे गांव के लोग की खेत, भाई फैसल के 5 किलोमीटर की जमीन फैसल की है, तो ये 3 किलोमीटर उसकी है, क्या नाम है, 3 किलोमीटर की जमीन कोई मुश्ताक की, ऐसे मतलब थे कोई ऐसे। एग्रेरियन पॉलिसी में हुआ क्या, अब उनसे बोला फैसल भाई आप अपनी जमीन के कागजात यानी पेपर्स ला के दिखाएं। अब भाई वो इंडियंस थे, पुअर थे, कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, पेपर्स उनके पास थे ही नहीं। ब्रिटिश ने कहा पेपर्स नहीं ला के दिखाएंगे आपकी जमीनें जब्त हो जाएंगी। तो पूरी तरीके से विलेज फाउंडेशन को हिला के रख दिया था। विलेज में पेपर कौन रखता है, जैसे आप सोचें गांव के उसमें बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिसके पास अपनी जमीनों के पेपर होंगे। वो तो बस मतलब जमीन के ओनर्स ऐसे होंगे कि लोगों को सबको पता होगा कि ये भाई जमीन के ओनर, सबको पता होगा, लेकिन पेपर तो बहुत कम ऐसे होगा कि उनके पास होंगे। जिसकी वजह से ये आप लिखते हैं एग्रेरियन पॉलिसी, इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया मैंने। अब इसके बाद आप डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। अब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है और इंग्लैंड के सस्ते सस्ते गुड्स, फॉरेन फॉरेन गुड्स, गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स, इंडस्ट्री से प्रोसेस गुड्स, अगर आपने ज्योग्राफी गौर से पढ़ो तो आप पढ़ेंगे कि जो मशीन से प्रोसेस होते हैं वो इवनली मतलब वो होते हैं और उनकी क्वालिटी इक्वल होती है, ये नहीं कि एक। लेकिन जो लोग हाथ से करते हैं वो क्या भाई, वो जैसे मैं आया करने, मैं बना रहा हूँ जूते बना रहा हूँ, मैं बनाता नहीं हूँ, फिर भी आप, मैं जैसे कुछ भी फुटबॉल में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काम करता हूँ, फुटबॉल बना रहा हूँ, मैं फुटबॉल में बना रहा हूँ जी। तो एक मैंने फुटबॉल में ज्यादा टांके लगा दी तो वो ज्यादा अच्छी हो गई, एक में बहुत कम लगा दिए तो एक में ऐसे, मतलब हैंडमेड प्रोडक्ट इंडिया की। लेकिन जो ब्रिटिश की थी ना वो इंडस्ट्री से थी और वो बहुत रिच क्वालिटी की थी, जिसकी वजह से जब वो मार्केट्स में आई तो इंडियन जो लोकल मार्केट से उनकी तो तबाही, उनको तबाह हो गई। लोग सिर्फ ब्रिटिश वाली चीज प्रोडक्ट खरीदने लगे और डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल मार्केट इंडस्ट्रीज, ऐसे डिस्क्राइब करेंगे आप बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। इसके बाद आप लिखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हुई थी। ब्रिटिश इंडिया के ऊपर भरोसा नहीं करते थे, जैसे जिसकी वजह से किसी भी इंडियन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती थी। हाँ, जो फौज में मतलब सबसे ज्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सके फौज में थी, फौज में। 1 मिनट गाइस। सॉरी गाइस, वो मुझे ब्रेक लेना पड़ गया था। अच्छा जी, अनएम्प्लॉयमेंट में कह रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या था कि जो ब्रिटिश ने जो इंडिया पे भरोसा नहीं करते थे, ऑफिशियल अपने हायर पोस्ट के रखते थे और जो सबसे ज्यादा नौकरी मिलती थी ना वो फौज में ही थी। और फौज में भी बहुत कम कम सैलरीज में मिलती थी। जैसे इंडिया, हम सब इंडियंस थे और इनको कोई भी नौकरी नहीं दी जाती थी। अब नौकरी नहीं है, बिजनेस करें तो बिजनेस करें तो भाई ब्रिटिश की अपनी अच्छी इंडस्ट्रियल, अब इंडस्ट्री बनाए तो इंडस्ट्री में ब्रिटिश ने आप पे इतने टैक्सेस लगा दिए, इतने आपका प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया कि आपके फायदे की जगह नुकसान हो रहे, ब्रिटिश ने टैक्सेस लगा दिया आप पे। तो मतलब आपकी इकोनॉमी, आपकी बिजनेस, आपकी पूरे हर रोजगार सब चीजें तबाह होकर रह जाती हैं ऐसे। और ये आप पढ़ सकते हैं, जब इसके ऊपर से टैक्स कलेक्टर्स थे ना कुछ, वो बहुत सारे मतलब करप्शन थे उसमें, बहुत करप्ट थे, जिसकी वजह से वो मतलब अपने पास रखते थे वो टैक्स, अपने पास रखते थे और दूसरे वो जो मुसलमान थे, मुसलमान बोला सॉरी, जो इंडियंस थे उनके टैक्सेस लेके जमा नहीं करते, जिसकी वजह से डेवलपमेंट कम होती थी और वो अब ज्यादा टैक्सेस ले रहे थे, करप्शन बहुत हुई थी ब्रिटिश के दौर में। अब हम इन दोनों, हमने इकोनॉमिक पढ़ ली, हमने पढ़ ली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में मैसेज करना। यार मैंने बहुत सारी एग्रेरियन, हमजा शकील का मैसेज है एग्रेरियन पॉलिसी, कोई बात नहीं वापस रिपीट कर देता हूँ। आप लोग 10 बार पूछे, 10 बार रिपीट करूंगा। अब गौर से सुने यार, प्लीज गौर से सुनने, टाइम वेस्ट होता है। एग्रेरियन पॉलिसी, हम जैसे बहुत सारे गांव के लोग थे, ब्रिटिश आए और ब्रिटिश ने कर दी इम्पोज एग्रेरियन पॉलिसी। अब ये थी क्या, ब्रिटिश ने कहा कि जितनी अपनी जमीनें हैं ना, जमीनें, उन सब के आप कागजात ले आइए, मतलब जितनी जमीनें कागजात ले आइए, अगर आप नहीं लाए तो आपकी जब्त हो जाएंगी प्रॉपर्टीज। अब जो गांव के बेचारे गरीब थे, उनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज थी, आपको क्या लगता है कि उनके पास कागजात होंगे, वो इतने डेवलप्ड होंगे, वो इतने, तो इसकी वजह से बहुत सारे इंडियंस की मतलब हक मारा गया था उनका, जो उनकी जमीनें थी वो उनसे छीन ली गई थी। ये इसको एग्रीरियन पॉलिसी कहती, जो पॉलिसी की वजह से वो छीन ली गई थी। हमजा शकील चैट बॉक्स में यस और नो लिखें, आपको समझ में आया या नहीं आया समझ में।
जबरदस्त, आपको समझ में आ गया जी। अब मैं और किसी का कोई क्वेश्चन है पॉलिटिकल या इकोनॉमिक के रिगार्डिंग, तो प्लीज बोलिए। नया क्वेश्चन सही है जी। अब हम करते हैं जी मिलिट्री कॉजेज। हम तीन कॉजेज, सॉरी रिलीजियस, सॉरी रिलीजियस कॉजेज पहले कर लेते हैं। रिलीजियस कॉजेज, जब 1957 में ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस पहले पहले बढ़ा था, तो ब्रिटिश अपने मतलब इंडियन के दीनों को नहीं छेड़ते थे, ना इस्लाम को कुछ करते थे, ना हिंदू को कुछ करते थे, ना अपने दीन को फैलाते थे। लेकिन जब 80s का दौर हुआ तो ब्रिटिश बहुत फ्री हो गए, ब्रिटिश के बहुत सारे टेरिटरीज आ गए, ब्रिटिश बहुत कॉन्फिडेंट हो गए। तो भाई ब्रिटिश ने इंग्लैंड से इम्पोर्ट मतलब मंगवाना शुरू किए मिशनरीज, वो जो क्रिश्चियन मॉन्क्स होते हैं, और वो उन्हें बाजारों में खड़ा कर दिए कि भाई आप क्रिश्चियनिटी को प्रीच करें। तो भाई ऐसे रिलीजियस उन्होंने मतलब बाइबल को प्रीच करते, सड़कों पे आके बाजारों पे ब्रिटिश फौजी के साथ खड़े होकर ताकि कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, और प्रीच करते थे, और मतलब ब्रिटिश बहुत अनॉय होते थे इससे। स्कूल्स खोलते थे, मिशनरी स्कूल्स खोलते थे, और जो मतलब जैसे कोई क्रिश्चियन हो जाता था ना, उसको इकोनॉमिक एडवांटेजेस देते थे इनकरेज करने के लिए क्रिश्चियन। तो आप ये लिख सकते हैं प्रोपिगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी में, यानी क्रिश्चियनिटी को फैलाने की ऐसे रिलीजियस कॉजेज में। ये दोनों पॉइंट्स आप एक ही हेडिंग के अंदर लिखेंगे। आप 7 मार्क का है, आप ये नहीं करेंगे कि अगर ये आया 7 मार्क का कि वाई वर द रिलीजियस कॉजेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप फिर इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, लेकिन आप हमेशा इन दोनों को एक ही में लिखे, एक ही करके लिखेंगे। और आप अभी जैसे ये दोनों है प्रोपिगेशन क्रिश्चियनिटी, एंटी रिलीजियस लॉज। अब क्रिश्चियनिटी को तो फैला दिया, लेकिन अब इंडियंस के दीन को नुकसान कैसे पहुंचाया जी। अब मुस्लिम्स के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे ब्रिटिश ने कुछ जगहों पर पूरे ब्रिटिश ने हिजाब को बैन कर दिया था, हिजाब को बैन कर दिया था ब्रिटिश ने। और तो और ब्रिटिश ने क्या किया कि भाई जो हिंदूज थे उनकी सटी बैन कर दी। आप दो चीजें याद रखें, हिंदूज के लिए सटी बैन की और मुस्लिम्स के लिए हिजाब बैन कर दिया। ये दोनों चीजें आपके रिलीजियस उसमें पूरा सफाइस कर जाएंगी। सही है। अब हम पढ़ते हैं मिलिट्री कॉजेज। मिलिट्री कॉजेज में हमारे पास आता है जो आर्मी को मतलब मिलिट्री में जो डिस्टरबेंस हुई थी ना, वो आती है। अब मिलिट्री में क्या डिस्टरबेंस हुई थी, अब हम देखते हैं मिलिट्री की डिस्टरबेंस। भाई जो जैसे स्टेट को एनेक्स कर लिया ब्रिटिश ने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंदर ऊद का स्टेट एनेक्स कर लिया, उसकी आर्मीज को, पूरी आर्मी 20,000 की आर्मी थी, पूरी आर्मी को नौकरियों से निकाल दिया। अब 20,000 लोग रह गए अनएम्प्लॉयड, लेकिन उनके हालांकि उनके पास स्किल्स हैं, वो अनएम्प्लॉयड रह गए लोकल पीपल। इसमें रिजेंटमेंट पैदा हुई बहुत। ब्रिटिश आर्मी जो थी वो मुसलमान और हिंदू, जैसे मैंने बताया, सबसे ज्यादा नौकरी मतलब इंडियंस को ब्रिटिश आर्मी में ही मिलती थी। तो जो ब्रिटिश आर्मी थी वो हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स के, जो ब्रिटिश आर्मी थी वो मुस्लिम्स और हिंदू सोल्जर्स की जो मिक्स्ड आर्मी थी, जिसकी वजह से हिंदूज और मुस्लिम्स को आर्मी में जहां भी जैसे हमला करने के लिए लेके गए, वो साथ ही ले जाते थे उठा के। तो फिर क्या किया कि ब्रिटिश ने अफगानिस्तान में ऐसे जंग हो रही है ब्रिटिश की, इंडियन आर्मी को भेज दिया अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, मुसलमान उससे हैप्पी नहीं है कि हम अपने मुसलमान भाई उससे लड़े, और हिंदू कहते हैं कि भाई हमारा मदर इंडिया है, हमारा जहाँ पैदा हुए थे वहाँ हमें लीव नहीं कर सकते उनके रिलीजन के उसमें, तो कॉन्टेक्स्ट में। तो फिर ये मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था, इसकी वजह से बहुत जो दो रिजेंटमेंट पैदा हुई थी, एक तो डिसबैंड हुई थी आर्मी, और एक ये ब्रिटिश का रिजेंटमेंट आया था। ग्रीस कार्ट्रिजेस इशू था, और ये था इमीडिएट कॉज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कॉज हुई थी, जिसके फौरन बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कॉज हुई थी। ब्रिटिश ने कुछ कार्ट्रिज इंट्रोड्यूस की, कार्ट्रिजेस। उसको क्या करना होता था, इस डायग्राम को आप गौर से देखें, इससे मैं समझाता हूँ आपको। भाई जैसे ये फौजी है, ये एक पैकेट है, ये पूरा कार्ट्रिज है, इसके जो ऊपर का होता पेपर का होता था, उसको आपको मतलब दांत से फाड़ना होता था, और जो बुलेट है वो अपने दांत से लगा के गन के अंदर डालनी होती थी, और उस पे डंडी पे ऐसे देखे, गन पाउडर भी इसके अंदर ही होता था, और गन पाउडर भी इसके अंदर डाला, पहले बुलेट डाली, जैसे ये पाउडर है और ये बुलेट है, ये पाउडर अंदर डाला, बुलेट डाली अंदर गन के, और इस डंडी से मतलब वो कर दिए। अब रूमर फैल गई कि भाई जिसको आप चबाते हैं ना, उसके अंदर पिग और काऊ की फैट थी। रूमर सच्ची थी, इट वॉज रूमर्ड दैट, लेकिन आप लिखेंगे रूमर मतलब फैल गई ये खबर। तो ये फैली खबर कि भाई ये थी, इसकी वजह से बहुत इमीडिएट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कॉज हुई। यानी कि मतलब
बहुत सारे जो सोल्जर्स थे, मुस्लिम सोल्जर्स, वो उन मुस्लिम्स के लिए तो पिग हराम है और काउस उनके लिए बहुत सीक्रेट है, हिंदूज के लिए तो बहुत रिजेंटमेंट, और इसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई। हमने 4 कॉजेस पढ़ ली। कॉजेस में कोई कंफ्यूजन, चैट बॉक्स प्लीज। भाई मैसेज आया है, हमजा शकीर का एक आया क्वेश्चन। ग्रीस कार्ट्रिजेस रिलीजियस कॉज में भी आ सकता है बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजन। यार मैंने आपको पहले भी बताया था आ सकता है, ऐसे तो मैं आप पूरी मिलिट्री को इकोनॉमिक कॉजेज में डाल सकते हैं ऐसे लिंक करके, लेकिन नहीं, आपको जो डायरेक्टली रिलेट करके डालना होता है। अब मिलिट्री कॉजेज में क्या हुआ कि गन्स का डायरेक्ट ताल्लुकात कहाँ से था, बुलेट्स का डायरेक्ट ताल्लुकात कहाँ से था, मिलिट्री से था, तो आप उसको मिलिट्री कॉजेज में ही लिखेंगे। रिलीजन का डायरेक्टली कहा था, भाई रिलीजन को फैला रहे हैं, आपके रिलीजन को बैन कर रहे हैं, तो उसमें डायरेक्टली रिलीजन इन्फ्लुएंस हो रहा था ना, तभी वो रिलीजियस कॉजेज में आएगी, तभी वो मिलिट्री कॉजेज में आएगी। समझ आया तो बोले जी, नहीं आया तो वापस समझाऊंगा, बोले नहीं। हमजा शकील। भाई कुछ ब्रिटिश जो मतलब जैसे टेरिटरी पे कब्जा किया तो पूरी आर्मी वहां की डिसबैंड कर दी। फिर वहां कुछ अगर आपको मतलब नौकरी चाहिए तो आप इंडियन उसमें कर लें, इंडियन आर्मी में, लेकिन उसमें भी रिलीजियस कॉज के बाद आए थे। ब्रिटिश आर्मी को डिसबैंड करती थी, लेकिन और हर किसी को नौकरी नहीं देती, कुछ जो बंदे थे उसको। और हमजा शकील साहब आर्य समाज, आर्य समाज बोला आपने, आर्य समाज गलती से बोलना चाह रहे होंगे आप शायद। आर्य समाज तो सेक्शन 2 में आएगा आपका, आप यहाँ पर कहाँ ला रहे हैं आर्य समाज। आर्य समाज हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी जो मुस्लिम्स को और दूसरे रिलीजन्स को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करती थी, और वो सेक्शन 2 का हिस्सा है। कल उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम आ गया समझ, ओ सॉरी, आर्य समाज आ गया समझ, सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग। अच्छा जी। अच्छा अच्छा, डू वी हैव टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स इन 14 मार्क्स क्वेश्चन? 14 मार्क्स क्वेश्चन में जी आपको सारे ही लिखने होते हैं। अच्छा हमजा शकील, आई एम ट्राइंग, जी जी मुझे समझ आ गया आपकी बात हमजा शकील, आप मुझे समझ आ गया आपकी बात। अच्छा जी। अब किसी को और कोई कंफ्यूजन है तो बोले। अगर नहीं कंफ्यूजन तो बोले नो कंफ्यूजन प्लीज, ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। भाई कंफ्यूजन है तो अगर अपना क्वेश्चन मुझे नहीं है कंफ्यूजन तो प्लीज चैट बॉक्स में एक्नॉलेज करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। कोई कंफ्यूजन है किसी को? यस और नो? जबरदस्त, नो कंफ्यूजन, सही है भाई। अब इवेंट्स ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 90, अब मतलब वॉर में हुआ क्या, ये कि हमारे बहुत रेयरली आता है, लेकिन इसमें मतलब 4 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, और उसमें कुछ पर्सनैलिटीज आ रही हैं जिसको याद करना थोड़ा तो जरूरी हो जाता है। तो हम पढ़ते हैं भाई। ये जैसे मैंने आपको बताया, इमीडिएट कॉज थी ग्रीस कार्ट्रिज मिलिट्री में। मंगल पांडे जो एक लीडर था, उसने कहा कि भाई मैं इसको कोई यूज नहीं करूंगा। वो उसने कहा मैं इसको यूज नहीं करूंगा, ब्रिटिश ने उसको मतलब सजा दे दी। तो भाई उसके दूसरे इसके जो भाई मतलब दूसरे मंगल पांडे के जो लीडर थे, जो मतलब जो मंगल पांडे को सपोर्ट करते थे, वो सब आए। मतलब जैसे दूसरे मुसलमान और हिंदू सोल्जर्स आए, मंगल पांडे को फ्री कर दिया और वहां पर ब्रिटिश जितने भी उनको मार दिया, ब्रिटिश वाले को मार दिया। और तो और मंगल पांडे ने को जी मार सॉरी मंगल पांडे को मार दिया गया। और सॉरी मैंने थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। मंगल पांडे को और उसको जो जितने मतलब जिन्होंने इन ब्लीच कार्ट्रिजेस को चबाने से और मतलब यूज करने से इनकार कर दिया, उन सबको मार दिया गया। अगर मंगल पांडे ने अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मतलब डिफाई कर दिया, और उसके बाद ये वही पॉइंट है। अब मीरठ में सिपॉइज ने भी यही किया। अब शुरू हुई अपराइजिंग मीरठ से। ये मंथ याद करने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ आपको 1957 की डेट याद होनी चाहिए, इस साल हुई थी बस। ये कोई मई मार्च ये कोई नहीं। अच्छा जी, आप ये याद करें कि मीरठ से शुरू हुई थी, ये याद करना जरूरी है। मीरठ में शुरू हुई थी अपराइजिंग, जिसमें जो जिन्होंने मतलब नई गन यूज की थी ना, जिन्होंने मतलब इनकार कर दिया, उनको मतलब बंद कर दिया गया। और जो मीरठ के मुसलमान और हिंदू सिपाही थे वो गए प्रिजन में, अपने मतलब जिनको कैद किया था उनको छुड़ाया, और पूरे ब्रिटिश वहां थे ऑफिसर उनको मार दिया, और पूरे मतलब कब्जा कर लिया, और पूरे वॉर शुरू वहां से हो गई, वॉर शुरू। अब भाई बहादुर शाह को इस वॉर का लीडर बना दिया गया, बहादुर शाह।
बहादुर शाह टू, अब ये कौन था, मुगल एम्पर, आखिरी मुगल एम्पर था। इसको ना इसकी ये बहुत बड़ी कॉज था जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की फेलियर में, आपको बाद में समझाऊंगा इसका जब फेलियर्स पढ़ेंगे हम। भाई बहादुर शाह को मेड सरेंडर, उसने आसानी से सरेंडर कर दिया, तीनों तीनों मिर्जाओं को मार दिया उसके बेटों को। इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये लिखना है, his three sons were brutally killed by British after he surrendered। अब भाई 1958 में रानी ऑफ झांसी, ये बहुत, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, हु वाज लक्ष्मीबाई, हु वाज रानी ऑफ झांसी, भाई आप लिखेंगे रानी ऑफ झांसी, हु वाज लक्ष्मीबाई, Lakshmibai was the Rani of Jhansi, and she dressed in the war as a male and fought. She was she had the support of a great general and fought in 1858. She was a she was one of the few great leaders during the war of independence। मतलब war of independence में ज्यादा कोई खतरा, हमारे पास अच्छे अच्छे लीडर नहीं थे, और अच्छे जो लीडर थे उनमें से बहुत बड़े पर्सनैलिटी ये रानी ऑफ झांसी हैं। और तांदिया टोपी जो थे, आप यही लिखेंगे कि इनको सपोर्ट, इनके वो थे। और इनके आप डिटेल्स आगे जो इस नोट्स में 4 मार्कर्स दिए हुए, एंड में 4 मार्कर्स ये रहे, इसमें इनकी आपको डिटेल मिल जाएगी। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं उस पे जी। तो मतलब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऐसे ब्रिटिश ने अपनी, मतलब उससे ब्रिटिश क्या रेलवेज थी और लाइन से, और कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा नेटवर्क था, एडवांसमेंट बहुत थी टेक्नोलॉजी भी, उसमें ब्रिटिश ने जल्दी जल्दी ये सारे टेरिटरीज पे वापस घेर घेर कर लिया, और 1958 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ऑफिशियली ओवर डिक्लेयर कर दिया। इवेंट्स में किसी को भी कोई कंफ्यूजन, इवेंट्स इतने जरूरी भी नहीं है, वैसे बता रहा हूँ आपको। एक्नॉलेज इन द चैट बॉक्स, किसी को कंफ्यूजन है इवेंट्स में? किसी को कंफ्यूजन है तो नहीं है, नो कंफ्यूजन को बोल दो। अच्छा नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ये रिजल्ट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ये मतलब लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं, रट्टे वाली थोड़ी चीज़ें हैं। इनमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, आप मार्क कर लें ज़रा, आपके पास वो तो होगा जो मैंने आपको बोला था। क्वीन विक्टोरिया को मतलब प्रोक्लेम, मुगल एम्पायर एंड होगा इससे। 1958 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को एंड कर दिया गया। डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ईस्ट इंडियन कंपनी को मतलब एबॉलिश कर दिया गया। मुस्लिम्स को इसका बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदार ठहराया गया। बहादुर शाह के साथ जो हुआ वो आपको पता ही है, ये एग्जाइल का लिख दें कि उसके 3 बेटों को मार दिया गया। और उसका ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी इंडियंस, वो चेंज कर दी गई थोड़ी सी, और थोड़े से मतलब फौजी में ब्रिटिश ने अपने वो डिक्रीज कर दिए, इंडियंस को डिक्रीज कर दिया। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्नैक्युलर एक्ट क्या था? वर्नैक्युलर एक्ट प्रेस एंड पब्लिकेशन कंट्रोल करने के लिए था, ताकि कोई जैसे जब भी वॉर होती थी भाई, उर्दू में और पर्शियन में लिख के दे दिया इंडियन न्यूज़पेपर में, इधर आ जाना, इधर जलसा होगा, इधर वॉर हो रही है, इधर इधर कब्जा करना है भाई। तो फिर ऐसे न्यूज़ ब्रिटिश को तो समझ नहीं आती थी, वो तो ऐसे होता था, तभी ये इस पे बैन लगा दिया। हम पढ़ते द रिजल्ट्स ऑफ द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा जी, तो फिर अब ये हम पढ़ेंगे दूसरी चीज़ अपनी, ये क्या नाम है, एस्केप जी, कॉजेस ऑफ फेलियर। भाई क्यों फेल हुई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हालांकि पूरा इंडिया तकरीबन इसमें वो था। कॉलर और कॉज ऑफ फेलियर इंडिपेंडेंस में इधर आप बहुत सारी चीजें लिखी, लेकिन मैं आपको ग्रुप कर देता हूँ। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट भी बहुत ही, बिलिड विद द ब्रिटिश स्ट्रेंथ। अब ब्रिटिश स्ट्रेंथ का क्या था कि ब्रिटिश जो थे वो एडवांस थे। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से उनके पास मॉडर्न गन्स थी, उनके पास टेलीग्राम, तो उसके बाद पोस्टल सर्विस थी उनके पास, मतलब बहुत सारी रेलवे का लिंक था, इसके वजह से जल्दी जल्दी पहुंच के सारी में प्राइसिंग खत्म कर दी। एक और इनका इनमें लैक ऑफ यूनिटी, मतलब यूनिटी नहीं थी लीडर्स के दरमियान। एक अपना रानी ऑफ झांसी अपना लड़ रही है, बहादुर शाह अपना लड़ रहे हैं, यूनिटी नहीं थी, और जो लीडर्स थे वो वीक थे। तो यानी बहुत वीक लीडर्स थे। बहादुर शाह ने को सरेंडर करने के लिए उसने आसानी से सरेंडर कर दिया। और कुछ ट्रेटर्स थे, ट्रेटर्स का आप लिखेंगे कि ट्रेटर्स कैसे थे, कि ट्रेटर्स यानी ब्रिटिश ने जो ब्राइब कर लिए, और तो और जो हैदराबाद कुछ जो रूलर्स थे उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट भी किया। 3 रीजन हैं आपको लिखना है एक फेलियर के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। सबसे पहला रीजन ब्रिटिश स्ट्रेंथ, दूसरा रीजन जो मतलब ब्रिटिश ब्रिटिश स्ट्रेंथ ही पहला रीजन, दूसरा रीजन था जो लैक ऑफ यूनिटी बिहाइंड वन लीडर, यूनिटी नहीं थी एक लीडर के पीछे।
और तो और जो कुछ ट्रेटर्स थे, ट्रेटर्स जिन्होंने, और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश की हेल्प की, ये 3 हमने पढ़ लिए। ब्रिटिश ये चैप्टर हो गया पूरा, बस ये आखिरी बचा जिसको देख लें आप। 2 मिनट गाइस, प्लीज 1 मिनट। सॉरी गाइस, आई एम बैक। अच्छा जी, किसी का मैसेज आया स्माइल से लाट का, कैन यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट द रानी ऑफ झांसी। रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई थी, बहुत सबसे बहुत केपेबल, 4 पॉइंट्स बताया था, बहुत केपेबल आर्मी लीडर थी। ब्रिटिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत ब्रिटिश को मुश्किल हुई इनको डिफीट करने में। टांडिया टोपी की एलाई थी ये। और तो और इन्होंने मैन की फॉर्म, मतलब मर्द को के लिबास पहन के इन्होंने वॉर में लड़ी, रानी ऑफ झांसी। अब आपके पास आता है, आपको गाइस मेरी आवाज आ रही है आपको? यस और यस। हिंदू और मुस्लिम, रानी ऑफ झांसी हिंदू थी, लक्ष्मीबाई नाम था इनका, लक्ष्मीबाई हिंदू, रानी ऑफ झांसी। अच्छा जी, तब हम इसमें हमें इसके बाद आपको समझना है कि भाई मुस्लिम्स को बहुत सारा जिम्मेदार ठहरा दी। क्यों जिम्मेदार ठहरा? बहादुर शाह, क्योंकि मतलब लीडर थे, तो मेन लीडर थे। और तो और मुस्लिम्स बहुत यूनाइटेड थे इधर, क्यों हमें मुगल एम्पायर एम्पायर करनी है। एक पॉइंट वो भी हो सकता है, लैक ऑफ यूनिटी, ब्रिटिश स्ट्रेंथ, लैक ऑफ यूनिटी। और तो और ये हमारे पास आता है कि लैक ऑफ यूनिटी, ब्रिटिश स्ट्रेंथ, और एक और पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया, लैक ऑफ अ कॉमन लीडर। यस, लैक ऑफ अ लीडर। और ट्रेटर्स भी लिख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स, आप कोई भी 3 लिख सकते हैं, एलैबोरेट कर सकते हैं मार्कर में। हमारे पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का चैप्टर खत्म हो चुका है।